हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे मगज लाइव में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और जान लीजिए। बहुत लोगों को यहाँ पे लगता है कि शेयर बाजार में इजी मनी है। इजी मनी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत स्ट्रेसफुल मनी है। अगर आप किसी मेथड को डेवलप करने के बाद पैसा कमा रहे हैं और रेगुलर पैसा कमा रहे हैं तो ही आप कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आज तुक्के से पैसा बन गया है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 1-2 महीने तक रेगुलर पैसा बनाते हैं, लेकिन आखिर में एक दिन में सब कुछ गवा दिया। हर स्टडी के नेगेटिव पैरामीटर्स भी होते हैं, पॉजिटिव पैरामीटर्स भी होते हैं, इसलिए काम करने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि आपकी स्टडी कितनी कामयाब है, कितनी कामयाब नहीं है। और मैं फिर से वही सजेस्ट करूंगा, यदि कुछ ढूंढ ही रहे हो तो सिर्फ अपना इजाद करने की कोशिश करो। मार्केट में जो कुछ भी बुक्स में है, यूट्यूब पे है, जो कोई आपको बता रहा है, उन पे भरोसा करके काम करने की गलती मत करना। बात करने वाला हूं एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखो, एचडीएफसी बैंक के बारे में आप मुझसे आज से नहीं 3-4 महीने पहले से पूछ रहे थे कि सर एचडीएफसी बैंक में क्या हो सकता है। मार्केट में पैसा सिर्फ उसी ने बनाया है जो किसी भी स्टॉक का, फ्यूचर का, ऑप्शन का, जब भी कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है ना और वो सही होता है तभी पैसा बनता है। नहीं तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है जिसको आप अप्लाई करें और पैसा आपका बन जाए। आप सोचो, कहीं पे भी किसी भी कैंडल के हाई लो पे आप ऑर्डर लगा देते हो तो क्या प्रॉफिट बनता है? क्या कई बार बनेगा, लेकिन 98% टाइम्स आप लॉस में ही जाओगे। स्टडी नहीं पता है। याद रखिएगा, पैसा सिर्फ तभी बनेगा जब आप नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट करने में सक्षम हो। यदि आप सक्षम नहीं हो तो कितने ही ताने तुड़ा लेना, कितनी ही कोशिश कर लेना, पैसा नहीं बनेगा। एचडीएफसी बैंक के बारे में मुझे मेरे सब्सक्राइबर मेंबर्स बहुत बार कह रहे थे कि सर इस स्टॉक को खरीद लें, स्टॉक खरीद लें। मैं तब भी कह रहा था भाई मुझे इसके टेक्निकल्स इतने वीक दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे, और हुआ भी फिर वैसे ही। अब आगे क्या, ध्यान से सुनो बात को। टोल्ड यू 3 months बिफोर समथिंग इज नॉट राइट विद द टेक्निकल्स। इसके टेक्निकल्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बात कर लेते हैं 3 पैरामीटर्स की जिसके बारे में आपको जानना है। ग्रोथ पोटेंशियल। देखो, जितना पोटेंशियल आप एक बार में देख चुके हो ना अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि नीचे से काफी बड़ी रैली होके आई थी। अगर 2020 से देखोगे तो काफी अच्छी रैली स्टॉक ने दी थी। अगर यहां से आप स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हो तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मूर्खता की बात अब आप फिलहाल अभी कर नहीं पाओगे, क्योंकि टेक्निकल्स के हिसाब से एचडीएफसी बैंक के टेक्निकल्स इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब ये बोलोगे सर कितने दिन तक नहीं करेंगे? जब तक कि ग्रोथ पोटेंशियल दोबारा नहीं आ जाता। देखो, कोई चीज बनी है तभी तो आगे गई है ना। मैं बोलूं कि दीवार में से निकल जाओ, अरे सर कैसे निकल जाए जब रास्ता ही नहीं तो कैसे निकल जाए? अगर स्टॉक को ऊपर जाना तो पहले तो स्टॉक को रास्ते बनाने पड़ेंगे तभी तो ऊपर जाएगा ना भाई। अगर उसके रास्ते नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं तो नीचे जाएगा, अगर ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो ऊपर जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रास्तों को देख सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये रास्ता है भी या नहीं है। कोई इंडिकेटर, कोई भी मूविंग एवरेज आपको रास्ता नहीं बताएगी। आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि स्टॉक में क्या हो सकता है। तो अभी अगर आप यहां खड़े होकर एचडीएफसी बैंक में ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में एक बार का ग्रोथ पोटेंशियल हो चुका है। लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली है बिग मनी ने, और अब इसके बाद कोई नए पैरामीटर्स बनेंगे तो आपको पता लगेगा। दूसरा पैरामीटर, प्राइस। डू नॉट फॉल इनटू ट्रैप, स्टॉक इजंट फुल्ली करेक्टेड येट। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे अभी भी लगता है कि स्टॉक फुल्ली करेक्ट नहीं हुआ है, दोबारा भी करेक्ट होना शुरू हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टॉक में इतनी जल्दबाजी आपको करने की जरूरत नहीं है। पहले स्टॉक को गिर जाने दो, उसके बाद उठाने की कोशिश करना। टाइम, एक बार फुल्ली करेक्ट हो जाए तब इसके बारे में, टाइम के बारे में पूछना। अभी के लिए इट्स नॉट ए गुड आइडिया कि आप स्टॉक में रिवर्सल हो या न्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो। तो मुझे लगता है कि यार ये बहुत ट्रिकी काम हो सकता है, तो ध्यान दे के कीजिएगा जो भी करें आप। अगर आपके इतने ही पैसे हैं और स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लाइव सेशन में मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि सर हो गई गलती किसी तरीके से, अब बता दो कि स्टॉक में क्या करना है। भाई पहली चीज तो आपको नॉलेज नहीं है कहाँ लगाना है। दूसरी बात, लगाने के बाद आप पूछते हो। भाई ये काम तो आप पहले भी तो पूछ सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट लाइव सेशन होगा यूट्यूब का, अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो ये तो पूछ ही सकते हो, सर ये स्टॉक फ्यूचर में क्या करने वाला, आज लगाएंगे तो ठीक है, या अभी के लिए क्या हो सकता है स्टॉक में। भाई वही टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ही हैं, आपने लगाने हैं। आपके भी आप पे, हमें नहीं लगाने, आपने लगाने हैं। लेकिन डिसीजन वो लो कि एक बार लेने के बाद पछताना ना पड़े, ठीक है? तो एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सब्र रखो, पूरे टेक्निकल्स बनने दो, पूरा रोड मैप बनने दो, उसके बाद दोबारा इस स्टॉक को यहीं डिस्कस करेंगे। सोचो इस बात को कि जब 4 महीने पहले बता सकते हैं कि स्टॉक गिर सकता है, तो डिस्कस करने के बाद ये भी तो सकता है कि स्टॉक उठ भी तो सकता है। समझदार हो, समझदार को इशारा काफी है, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सी टाटा, बाय बाय, टेक केयर।